2024 में कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव, एनडीए या इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली खबर टीम में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लिख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में आपकी बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या बीजेपी का एनडीए गठबंधन तीसरी बार जीतेगा चुनाव या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया मार ले जाएगा 2024 में बाजी। इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको सभी लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से बताने वाले हैं, कौन से राज्य से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। हमारा ओपिनियन पोल महा सर्वे आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 50 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस वाले विपक्षी गठबंधन को यानी कि इंडिया को 28 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यानी कि इंडिया को 31 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें दोस्तों जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। एनडीए के खाते में महज 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस की इंडिया को 6 सीटें और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 20 और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 41, अन्य को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 3 सीटें, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुला है। वहीं कांग्रेस के इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो सीएम इस समय वहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 17 सीटें आंध्र प्रदेश में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 30 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बिहार में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 3 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 35 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु में भी भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 22 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट मध्य प्रदेश में जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस वाले इंडिया को 14 सीटें और अन्य का गुजरात में खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 17 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुला है। पूरी तरीके से भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं कांग्रेस के इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जो सीएम उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक उनकी पार्टी को 13 लोकसभा सीटें उड़ीसा में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। एनडीए का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं इंडिया को 16 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है तेलंगाना।
तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया कांग्रेस के महागठबंधन को 7 सीटें और 8 सीटें सीएम केसीआर यानी कि बीआरएस पार्टी, वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दोनों को 8 लोकसभा सीटें तेलंगाना में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 5 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 10 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को 12 और अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 7 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 4 सीटें, अन्य का जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुलेगा। वहीं दोस्तों अगली राज्य की बात की जाए जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 3 सीटें, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर 1 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है, वहीं 1 सीट इंडिया को, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। भाई दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 1 सीट, अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। भाई दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया को मिलती दिखाई दे रही है, एनडीए अदर का यहाँ पर शिवपड़ा शाहपुरा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहाँ पर इंडिया को मिलती नजर आ रही है, बीजेपी के एनडीए और अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिनका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं। एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया को भी 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को भी 1 सीट मणिपुर में मिलती दिखाई दे रही है, अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहाँ पर इंडिया कांग्रेस के महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है, एनडीए बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से शिवपड़ा शाहपुरा है। वहीं अन्य को भी कोई सीट नागालैंड में मिलती नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये था 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं उन्हें देखकर भाजपा की एक तरीके से नींद उड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में अब की बार मोदी और भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी एनडीए के खाते में 2024 में मात्र 139 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस वाले महागठबंधन इंडिया को 346 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 58 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कांग्रेस वाला महागठबंधन इंडिया पूर्ण बहुमत से 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाता दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए का पूरी तरीके से सुपड़ा शाहपुरा है। दरअसल आपको बता दें किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है और यहाँ पर कांग्रेस वाला महागठबंधन इंडिया 346 सीटें जीत रहा है। यानी कि बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा शाप
कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया करता दिखाई दे रहा है और 346 सीटें जीतता नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी और मोदी को बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगने जा रहा है और मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, वहीं सत्ता भी अपनी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक गवाएंगे, क्योंकि एनडीए को महज 139 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया महागठबंधन को 346 और अन्य के खाते में 58। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं कि एक बार फिर अब की बार मोदी का शिवपड़ा छाप 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है और कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया वो अपनी जीत हासिल करने जा रहा है? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब